चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसका। तो पहले हम इसकी वर्किंग समझते हैं, ये जो है पूरा सेक्शन वर्क कैसे करता है, और फिर इसकी प्रॉब्लम के बारे में। लाइट ऑन कर दीजिए, इधर उसमें नहीं जा रही। ये देखिए, कई बार ये एंटीना के टिप्स हैं। क्या है ये? टिप्स है, या प्रिंट है, या पॉइंट कह सकते हैं आप, या ट्रैक कह सकते हैं। कई बार ये 3-3 के हिसाब में बने होते हैं, कई बार 2-2 के में हिसाब में बने होते हैं, और कई बार एक ही बना होता है। इतनी बात पता ही है आपको। एंटीना वगैरह जब देखते हो, जो लगा हुआ होता है, इसके बाद यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, देखा है? गोल गोल स्विच लगा होता है, नहीं देखा है? कोई जो खराब बोर्ड पड़ा हो तुम्हारे पास, उसी में देख लीजिए आप। अब स्विच लगा है। अब यहाँ पर समझिए, जो ये टिप्स है, एंटीना कह सकते हैं, एंटीना टिप्स। तो इनके बीच में जो कंपोनेंट बनाए, जो कंपोनेंट लगे होते हैं, जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं, यहाँ पे आपका कैपेसिटर भी होता है, कॉइल भी होती है, रजिस्टर भी होता है। क्या हुआ? हाँ, यही वाला। कॉइल भी है, कैपेसिटर भी है, ऐसे इसमें सब में लगे होते हैं, डबल कॉइल। तो ये कंपोनेंट क्या होते हैं? फिल्टर के लिए लगे होते हैं, इसके लिए लगे होते हैं, फिल्टर के लिए होते हैं, और सिग्नल को कम ज्यादा करने के लिए भी लगे होते हैं। रजिस्टर अगर लगा है तो ये कंपोनेंट, क्योंकि इसमें कॉइल जो होती है वो ग्राउंड से बीप करती है दोनों तरफ, यानी कि कॉइल यहाँ पर सिर्फ पैरेलल में लगी होती है। तो ये जितने भी पॉइंट होते हैं, ये स्विच के पहले तक वाली ये सब ग्राउंड से बीप करते हैं। अगर आप चेक करोगे तो, अगर कोई भी कंपोनेंट अगर आप बीप के चक्कर में आप इसको तोड़ देते हो, तो आप खुद ही सप्लाई को ब्रेक कर देते हो, तो फिर नेटवर्क कभी नहीं आएंगे। तो ग्राउंड से अगर ये बीप करे तो ये कंपोनेंट सही होता है। कभी कभी 3 लाइनें होती, कभी 2, कभी 1 सिंगल लाइन के भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या करेंगे? ग्राउंड से बीप करें सारे कंपोनेंट, तो ये सही होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे पहले एक आईसी में सप्लाई आती है, और इसके बीच में भी कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। ये भी ग्राउंड से बीप करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाते हैं। 2G PFO, पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये लगा होता है। और इसी पे ये जो लगा है, ये TRX क्या मतलब समझे बताइए? यहाँ पे जो नेटवर्क सेक्शन है, इसमें पूरा काम होता है RX और TX का। इसका काम होता है RX का मतलब फ्रीक्वेंसी को रिसीव करना, सिग्नल्स को। TX का मतलब
ट्रांसमिट करना, ये काम होता है। और TRX का मतलब ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। तो ये स्विच जब भेजना होता है, TX करना होता है तो स्विच काम ही करता है। तो बंद हो गया, RX करना है तो RX कर लिया जाए। तो इसलिए ये इस तरीके से स्विचिंग करता है। अब जो आपके जो फोन होते हैं उनमें अलग अलग बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कीपैड फोन है तो कितनी फ्रीक्वेंसी आपने देखी है बताइए? 800, 900, 1800, यही तो होती है। लेकिन 4G के लिए है 2100, 2300, 2500, 4000 तक फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है। तो जो लो बैंड फ्रीक्वेंसी होती है, जो लो बैंड फ्रीक्वेंसी होती है वो 2G PFO पे काम करती है। लो बैंड के लिए ये 2G PFO काम करता है। जो 4G PFO होता है ये किसके लिए काम करता है? हाई बैंड फ्रीक्वेंसी। तो अब इनके नाम भी होते हैं B1, B2, B3, B5। अगर हम बात करें ये सब B1, B2 जितने भी आएंगे ये सब इसमें आएंगे। अब अगर 4G की अगर बात करें तो इसमें कितने आएंगे? B21, B39, B40, ऐसे करके 4 देना भाई कैंपर, ओके? ऐसे मतलब हाई बैंड के लिए काम करता है। अभी जब सर्किट देखेंगे तो वहां पर पूरी बैंड की पूरी लिस्ट बनी होगी जाके, ओके? और ये भी दिखाएंगे कि 2G पे कौन कौन से बैंड काम करते हैं और 4G पे कौन कौन से बैंड करते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है और TX का काम करता है। नहीं ले जाओ उसको, क्या हुआ? और ये 2G PFO से इनके कनेक्शन बिल्कुल आसान तरीके से होते हैं। RX एंड TX के। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम कनेक्शन? इसके बाद लगी है आपकी, हाँ, कंपोनेंट लगे होते, फिल्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फिल्टर। अभी हम बता रहे हैं, WTR है। और WTR क्या करती है? इसको भी सिग्नल भेजती है और इसके बीच में फिल्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फिल्टर लगे रहते हैं। कंपोनेंट भी लगे होते हैं, कैपेसिटर वगैरह, वो तो बहुत सारे लगे होते हैं। कॉइलें लगी रहती हैं। इनको RX TX फिल्टर भी कहते हैं। कैपेसिटर वगैरह भी लगे रहते हैं, कैपेसिटर हो गई, कॉइल हो गई, वो तो लगे हैं ऑलरेडी। हर कंपोनेंट या IC के पास सैकड़ों की संख्या में लगे होते हैं। कौन बात है? नहीं, ये कंपोनेंट नहीं बीप करेंगे। कंपोनेंट यहीं तक के सब बीप करेंगे, ठीक है? हाँ, जो यहाँ तक आएगा, इसके बाद कंपोनेंट बीप नहीं करेंगे। और यहाँ से RX TX फिल्टर्स इसके अंदर लगे, RX एंड TX। फ्रैक्शन समझ में आ रहे हैं? जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी जनरेट करती है, वो 2G PFO को भेजती है। कभी जो ये क्या, ये मेन नेटवर्क ऐसी है, ये क्या कर रही है? फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रही है, बना रही है। और पावर एम्पलीफायर का क्या काम है? उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर आगे सेंड करना, ये काम हो रहा है। जब रिसीव करना है तो यहाँ पे RWTR पे। तो ये एक बेसिक इसका वर्क है कि RX TX की जो सिग्नल्स है वो आना और जाना। इतनी बात समझ में आ रही है? अब किसी में क्या लगा होता है? RFIC लगी, जो भी हमने देखा था, RFIC लगी है, RFIC। अब किसी में अगर RFIC नहीं लगी है तो फिर उसकी जगह क्या लगी होगी? पावर IC।
दोनों को समझा देते हैं। अगर RF आईसी लगी होगी तो वो मेन नेटवर्क आईसी का काम करेगी। ओके, अगर WTR भी लगी है और RF लगी है तो फिर WTR मेन होगी जाके। तो अब यहां से क्या है, अगर WTR पे क्या आ रहा है, WTR अगर लगी है तो RF आईसी वोल्टेज प्रोवाइड का काम करेगी। क्या करेगी? वोल्टेज। ये पावर आईसी से क्या करेगी? अपने पास वोल्टेज लेके रख लेगी, मतलब अपने पास वोल्टेज जितने भी कनेक्शन होंगे पावर आईसी सब RF आईसी पे होंगे, और RF आईसी जिसको जितना वोल्टेज चाहिए होता है उतना ये वोल्टेज सबको प्रोवाइड करती है। तो आपको ये बताइए भाई, काम तो करते हैं लेकिन बिना पावर के काम करेंगे हैं? सिग्नल्स हैं, कोई भी आईसी है, कोई भी आईसी भी चलने को लिए थोड़ा सा सिग्नल की आवश्यकता होगी नहीं पावर की। रजिस्टर रखा था मेरा वाला, इसमें पन्ने रखे थे। देखिए कई बार जैसे ये हाई बैंड लिखा है तो यहाँ पे HB लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? HB। तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब हाई बैंड। और LB लिखा है तो LB शॉर्ट में लिखा रहता है LB। ओके, अब बात आती है पावर के लिए। तो पावर के लिए 2GPFO फिर पावर आईसी से सप्लाई पहुंचती है और एक Vband की सप्लाई पहुंचती है। क्या पहुंचती है? Vband की। और एक अब Vband अगर जाएगा तो कहां से जाएगा? पावर आईसी से जाएगा क्या? बैटरी एंटर से कहीं जाएगा? चार्जिंग आईसी से जाएगा। चार्जिंग आईसी से जाएगा। इसमें सप्लाई पहुंची Vband कितनी 3 से लेके 4.2 वोल्टेज। इस पे 2G पे जाएगा और 4G के लिए भी चाहिए। ओके, अब इसमें क्या है, अब जो इसमें चार्जिंग आईसी से WTR के लिए नहीं जाएगी, RF आईसी इस पे या पावर आईसी लगी होती वो इस पे सप्लाई भेजेगी, और जिसका नाम क्या होगा? VRF, मतलब वोल्टेज RF से आ रहा है। VREG। हाँ VREG 2.5 वोल्टेज रेगुलेटेड कितना आ गया? 2.5 वोल्ट, यानी कि इस पे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? कब मिलेगा? जब आप फोन के अंदर सिम इंसर्ट करोगे।
क्या क्या कंडीशन लागू होती है कि जब आप फोन के अंदर सिम इंसर्ट करो, नहीं तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जीरो भी मिल सकता है। लेकिन सिम लगी है तो आईसी के पास लगे कंपोनेंटों पे, अभी मूवी देखेंगे सर्किट में एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे या कौन से कंपोनेंट पे सप्लाई ये मिलेगी, कौन नंबर पे। और यहीं से एक और सिग्नल जाएगा 2G के लिए। इस पे एक और जाएगा, ये कौन 2.5 है, L4 L1। और एक और सप्लाई ये L4, ये आएगी 1.8 वोल्ट। यानी WTR आईसी को चलने के लिए कौन कौन से वोल्टेज चाहिए होते हैं, 2.8 1.8 और 2.5 वोल्टेज आईसी के लिए। ये हो गया जाके। इसी RF आईसी से एक वोल्टेज और आएगा वीवैट के साथ में 1.8 वोल्ट का, 1.8 वोल्ट ये भी चलेगा, ठीक है, 1.8 वोल्ट। और इससे एक सिग्नल भी ट्रांसमिट होगा जो कि जाएगा 1.0 वोल्ट पे, अभी सर्किट में देखते हैं। तो पावर सेक्शन अब हमारा क्लियर हुआ जाके, क्या हुआ, पावर सेक्शन हमारा क्लियर हो गया कि हर एक आईसी को चलने के लिए क्या पहुंच रहा है, पावर से पहुंच रहा है, अलग अलग तरीके से पावर पहुंच रहा है। कोई कहीं से किसी में चार्जिंग आईसी से जा रहा है, किसी में पावर आईसी या RF आईसी से सप्लाई पहुंच रही सारी आईसीओ के पास में। यानी कि सारी आईसियां काम अब कर सकती हैं। ओके, ये इसकी वर्किंग है, काम कर सकती हैं। लेकिन किसने कितना काम किया ये कौन बताएगा, तो होना चाहिए ना कि किसने कितना काम किया, कौन बताएगा, बताइए भाई। रजत क्या नाम है? सीपीयू बताएगा, चलिए सीपीयू बना देते हैं। सीपीयू का है बताएगा, तो मास्टर मतलब सीपीयू बताएगा, वो तो काम करवाता है यार। सीपीयू को तो पता चलना चाहिए ना। ये लाइन हम यहां से करते बताइए भाई। सीपीयू कौन बताएगा कि काम ये WTR आईसी सही से काम कर रही है, PFO काम कर रहा है तुम्हारा, ये जो फिल्टर लगे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, देते हैं फिल्टर। बताइए भाई, पावर है, पावर उसका काम तो पावर देना है, ठीक है भाई। यहाँ पे जैसे ये मान लो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे लोग काम करते हैं, विवेक सर भी काम करते हैं, मैम भी काम करते हैं, बबलू सर भी काम करते हैं। हम नहीं थे तो किसने अपना कितना काम किया, कौन मुझे बताएगा, है मैडम क्या बताएंगी? बताइए भाई, इमाम बताइए, तुम बताइए कौन बताएगा, है बबलू सर क्या बताएंगे, वो तो उनको काम करना पड़ रहा है ना, ठीक है। हमको कौन बताएगा, सारे स्टूडेंट थोड़ा बताएंगे, जो हमारे जासूस छोड़े हुए होंगे वो हमको बताएंगे यहाँ सर जी इन्होंने इतने घंटे पढ़ाया, इन्होंने इतने घंटे यहाँ पे काम किया, ये काम नहीं कर रहे थे, मोबाइल में जो है गेम खेल रहे थे, यूट्यूब चला रहे थे। वो बंदा थोड़ा बताएगा जो गेम खेल रहा था, वो बताएगा, वो तो क्या काम पूरा काम किए हैं। तो भाई बात, तो
जाने से पहले हम क्या करेंगे, 2-3 जासूस अपने छोड़ देंगे आगे, भाई क्या क्या हो रहा है, बाद में चाय पी लेना है। अरे छेना वाले खा लेना यार, क्या दिक्कत है, छोले भटूरे खा लेना हो, बताओ। अब कहाँ गई भाई, कौन था प्राणी, डरा दुबला से कहाँ है, बैठा है आदित्य, वहां साथी एक कहाँ है, साथी एक और तुम्हारा मौर्या, तुम यार दिखते ही नहीं हो यार, कहाँ बैठते हो तुम, कल से टेबल बैठा करो यार। तो अब ये क्या करेगा, सीपीयू अपने जासूस को छोड़ेगा 2, ठीक है, जिनके नाम क्या होंगे, अनिल और मौर्य जी। अनिल नहीं मौर्य, नाम लिखते ना, अनिल और मौर्य जी, तो हम छोड़ेंगे यहाँ पे भाई, जो भी होगा, जो कितना काम कर रहा है वो बताना मुझे, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन हॉस्टल में क्या कर रहा है, तो ताला तोड़ रहा है, तो रात को 12 बजे स्टेशन पे घूमने जा रहा है। गुरु सब पता रहता है रजक जी, हाँ जासूस नहीं, वही यही छोड़े हैं मौर्य जी उनको, काहे के लिए गए ये भी पता है हमें। RF क्लार्क और RF, ये 2 जासूस हम सबके पास छोड़ देंगे कि भाई पता करके आओ कि कितना कौन काम करेगा, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन मक्कारी कर रहा है। तो ये जो 2 है RF डेटा, और ये तीनों ऐसी पे जाएंगे। RF डेटा और RF क्लार्क, WTR का उसने पता लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या किया, फिर यहाँ से आगे 4G के पास भेज दिया। हो गया जाके, और इसके बाद यहीं से इसको भी सप्लाई पहुंचेगी, समझा देते हैं, लाइन नहीं बन पाएंगी, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, RF डेटा और RF, तो अब जितना भी काम होगा 2GPFO कितना काम करेगा, ये RF डेटा क्लॉक CPU तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। अब CPU तो बहुत सारा काम करता है भाई, तो अब CPU के स्पेशल इसके लिए एक जो सेक्शन होता है जो हम लोग बोलते हैं, कौन सा, बेस बैंड कंट्रोलिंग सेक्शन, कौन सा, बेस बैंड, जो फोन के अंदर होता है ना, आई बेस बैंड बताया, नेटवर्क से रिलेटेड काम करता है। तो बेस बैंड जो सेक्शन है वो पूरा इंफॉर्मेशन WTR की, 2GPFO की और 4GPFO की, और जो जितने भी फिल्टर लगे हैं उनमें से वो ट्रांसमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कौन कितना काम हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे लाके देगा, CPU के पर लाके देगा, और CPU उसी के आधार पर सबको पावर आवर जो भी जितना भी प्रोवाइड करना होगा वो सबको देता रहेगा। तो ये इसकी एक बेसिक सी जो है वर्किंग है कि इस तरीके से आपका नेटवर्क सेक्शन काम करता है, यानी कि पावर भी है, सिग्नल भी है और डेटा भी है चेक करने के लिए। बना लीजिए सर्किट को, और ये है RFIC नहीं, RFIC पे नहीं जाएगा, वो तो वोल्टेज के लिए जब हाँ हर सेक्शन में लगे होते हैं। ये एक बार समझ लीजिए, और ये हर एक मदरबोर्ड, आज तक कितने फोन आए हैं सबकी वर्किंग यही है, ऐसे ही वर्क करता है, बस कुछ में कम आइसियां थोड़ी कम हो जाती, किसी में ज्यादा हो जाती। ये यार सो के आ रहे ऑनलाइन वाले भी, क्या ऑफलाइन में तो आते ही आते हैं। बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा।
कितने में है? 900 बता रहे भाई, इसको बनाओ तो यार, तुम तो जैसे हो। 1 मिनट रुकिए। हाँ, बना लीजिए, ये वर्किंग ऐसी है। अब ये वर्किंग को चालू करने के लिए, वर्किंग को इनेबल करने के लिए अब एक चीज की और जरूरत है भाई। जैसे सीधी सी बात रजक जी, तुमको खुजली कभी हुई है आज तक? हो जाती है ना? 950 रुपये दे देना। तो जैसे मेरे यहाँ पे खुजली हो रही है, बैंड बता रहा है यहाँ पे खुजली हो रही है। अब खुजाने के लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए ऐसे करके, चाहिए ना? ये चाहिए ना? तो सब कुछ सही है, खुजली भी हो रही, सब कुछ ओके है, पूरा माइंड पे सिग्नल पहुंच रहा है, लेकिन चालू होने के लिए, करने के लिए हाथ चाहिए ना इधर। तो उसके लिए स्टार्ट करने के लिए क्या है, तुम्हारे मदरबोर्ड में जो क्रिस्टल लगा होता है, क्या लग रहा है इसमें? वो सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है। कंपोनेंट पढ़ाया क्रिस्टल, सिग्नल को जनरेट, पैदा, उत्पन्न, उत्सर्जित करने का काम करता है। तो जब तक क्रिस्टल सिग्नल्स नहीं जनरेट करेगा तब तक ये सब बेकार है, सब ढक्कन पूरा है। और जो सिग्नल जनरेट करे कौन सा होगा? एक्स, वो कल बताया था एक्सो सिग्नल, और वो ये सारी सप्लाइयां को क्या कर देगा? इनेबल कर देगा। तो यानी कि सब कुछ चेक करना है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सो सिग्नल भी चेक करना हो सकता है। इसके बीच में कोई कैपेसिटर वगैरह लगा हो, उस पर हम आसानी से चेक कर सकते हैं, और इसको हम एक्स, वाई या बी से प्रदर्शित करके सर्किट में देखने को मिलेगा। इतना और लिख लीजिए आप। हाँ बिल्कुल चाहिए होता है क्रिस्टल को वोल्टेज। हाँ वो पहुंचेगा, अभी देखेंगे कितना चाहिए सर्किट में देखेंगे। ये बना लीजिए एक बार अपने हाथ से बनाइएगा, समझ में आएगा पूरा सर्किट। हाँ 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 भैया, आने जाने का भैया, क्लॉक और डेटा, ठीक है। ये क्लॉक मतलब टाइम पर, समय पर डेटा पहुंचाएगा इसके पास, इसने कितना काम किया, समय पर पहुंचाएगा। क्लॉक का मतलब टाइम, डेट, यही तो होता है। और क्लॉक का मतलब क्या होता है? तुरंत रिस्पॉन्स आता है कि भाई इसने काम किया, कितना किया, कितने टाइम पे किया। बनाइएगा एक बार, अपने हाथ से सर्किट बनाइएगा, और पूरी सर्किट की ये वर्किंग है आल मोबाइल के लिए। हो सकता है एक आधा ऐसी इसके अंदर कम है, लेकिन काम ऐसे होता है। ये कौन है भैया ऑनलाइन में अपना स्क्रीन शेयर करके बैठे हैं यार? रामू, ये रामू यार, पब्लिक तो बहुत जुड़ी है, 22-23 लड़के जुड़े हैं ऑनलाइन में। एक देसी छुपा है, अंडा का है यार ये। तुमको ज्यादा झांकना है, बुलाए उसको, प्रदीप जायसवाल, देखो वो यही चपक रहा है, वो बताए कुछ। हाँ पबजी तुम्हारा खेल जाएगा। इतना नहीं हो पाएगा। संदीप ने शिकायत कर दी। 39। भाई ऑनलाइन में ये प्रोसेस थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझा दें। यस सर, समझ गए। समझ गए? इंडिया वाले Yes, sir. पाकिस्तान वाले पहले समझ जा रहे हैं यार। देखिए ये नेटवर्क सेक्शन है, जो हमारे नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं अलग अलग चीजों के बारे में। अभी हम लोग वो भी समझेंगे कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम जनरेट होती है। देखिए कई तरह के, माइक बंद कर लीजिए, कई तरह के एरर आते हैं फोन के अंदर।
एक ही सबसे बड़ी समस्या सुनिए पहले। वो बोर्ड कभी बार चार्जिंग में आते हैं, कई बार नेटवर्क में आते एरर आते हैं, कभी नो सर्विस, कभी नॉट एक्सेस, कभी इमरजेंसी, अलग अलग मतलब प्रॉब्लम लिख के आती है। वो फोन के अंदर प्रॉब्लम है नहीं होती, शाम को करा वो लीजिएगा। उसके सॉफ्टवेयर में एरर कोड होते हैं। क्या होते हैं? कोई प्रॉब्लम आई, शाम को कर दो। उस फोन के जो सॉफ्टवेयर था, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाला, उसने ये एरर के लिए इमरजेंसी शो कर दिया। प्रॉब्लम कोई भी दूसरे वाले फोन के अंदर है, उसने उसी प्रॉब्लम को नो सर्विस में रिप्रेजेंट कर दिया। नहीं हुई, आधे घंटे बाद कर दो रिचार्ज। सॉफ्टवेयर के ऊपर एरर कोड होते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि यार दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। कोई कहता है पेन हो रहा है, देखा नहीं है? कोई कहता है पेन हो रहा है, कोई कहता है दर्द हो रहा है। दोनों के मतलब क्या है? एक ही है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर आपके माइंड में डाला गया, शुरू से बचपन से सिखाया गया, आप वही बोल रहे हो ना। तो ऐसे फोन के अंदर भी है, प्रॉब्लम एक ही है, बट एरर के मैसेज अलग अलग आ रहे हैं। प्रॉब्लम एक ही तरीके से ही हो। ठीक है, आपको भी टैबलेट खानी पड़ेगी और उनको भी टैबलेट खानी पड़ेगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो अब इसको, ये नेटवर्क सेक्शन है। सबसे पहले ये एंटीना होता है, एंटीना की टिप्स, और एंटीना से कनेक्शन आता है एंटीना स्विच पर, और इसके बीच में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ग्राउंड होते हैं, क्योंकि कॉइल लगी होती है पैरेलल में। अभी हम आपको दिखाएंगे सर्किट में कि कॉइल को पैरेलल में भी लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉइल का जो सिस्टम होता है, कॉइल ऐसी होती है, यही कॉइल ही होती है। अब ये सिग्नल के लिए लगी, सुनना पहले, यहाँ पर नेटवर्क सिग्नल जो आ रहे हैं आपके जियो के, इसके आ रहे हैं, जियो के आ रहे हैं, लेकिन मिलके इसमें किसके आ रहे हैं? टिप्स पे। इसमें वोडा के भी आ रहे हैं, वोडाफोन के भी। तो जो अदर सिग्नल आएंगे उनको ये अपनी कोर में ही खत्म कर देगी, मार देगी कोर में। तो जो जियो के होंगे वो सब आगे निकल जाएंगे, और बाद बाकी वो सारे जितने सिग्नल जो इम्प्यूरिटी हो गए वो सब कोर में ही खत्म हो जाएंगे। फिल्ट्रेशन का काम करती है, कोर में ही खत्म हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? जो कोर में ही खत्म कर देती है, और जो बचता है और उसी को ये कैपेसिटर लगा देता है। कैपेसिटर क्या कर देता है? सिग्नल को फिल्टर करके इस साइड डाउन कर ये। और जब कंपोनेंट जब बीप करेंगे, क्योंकि ये भी पैरेलल में लगी है, तो क्या होता है? सारे कंपोनेंट जितने भी होते हैं ग्राउंड से टी टी करके बीप करते हैं, और आप उनको जब तोड़ देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कितने लड़के हैं यार अभी तक ऐडे कर रहे हैं, घूम घूम के आ रहे हैं। इसकी सेम एयरटेल की डालोगे तो एयरटेल में ऐसे होता है। ठीक है, दूसरा बताओ तुम, यूनिनार बता दो, वो भी वो सबका सिस्टम वही है। टेलीनार बता दो, और बताओ बीएसएल, और बताओ हच बता दो, वो सबके लिए वही है। तो ये कंपोनेंट हमेशा बीप करेंगे ग्राउंड से, और स्विच के बाद जब तक ये सप्लाई कहां पर नहीं पहुंच जाएगी? 2GPFO पर। 2GPFO तक आते आते जो भी कंपोनेंट इसके बीच में लगेंगे ये भी ग्राउंड से बीप करेंगे। जब यहाँ सप्लाई इसमें आ जाएगी सिग्नल के लिए, ये TX ट्रांसमिट करने के लिए, RX रिसीव करने के लिए काम होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे होंगे 2GPFO, 4GPFO और ये WTR, RF ऐसी, पावर ऐसी, चार्जिंग ऐसी, जितनी भी ऐसियां हैं, यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे होंगे यहाँ पर ये दोनों तरफ ग्राउंड से बीप नहीं करेंगे। ओके, ये क्या करता है? ये लो फ्रिक्वेंसी को, मतलब कि 2G की जो फ्रिक्वेंसी है उसको हाई करके भेजता है, और ये 4G और 3G जो 4GPFO लगा होता है उसकी सिग्नल को TX और RX रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम करता है। उसका काम क्या होता है? जब TX गया तो जाने का हो गया, RX आया तो खुल गया, रिसीव आ गया जाके, ये प्रोसेस चलता रहता है। WTR जो होती है मेन जो है नेटवर्क IC होती है, मेन नेटवर्क IC। कई फोन में के अंदर WTR नहीं लगी होती है तो RFIC इसका रोल निभाती है। इनके कई सारे नाम होते हैं, इसे उसको कभी कभी MIC बोलते हैं। क्या? सेम IC, हैगर IC, IFIC, हजारों नाम इनके हैं, अलग अलग लोग जो है बोलते हैं। कोई कहता है नेटवर्क IC, कोई कहता है टावर IC, तो अलग अलग नाम है। जैसे अभी कल एक लड़का था, वो कौन सा था, वो छिलका वाला का बादल नाम उसका, वो अलग बोलता है। तो ऐसे सब लोग अपने अपने बताते हैं।
यूट्यूब पे देखोगे कोई अपना अलग अलग से ये सब चीजें बताते हैं, ठीक है। तो वो नाम पे नहीं, खाली उसकी वर्किंग समझो। नाम तो कोई कुछ भी बोलेगा, ठीक है। हमें गुप्ता जी ऐसी बनाते हैं तो कौन सी दिक्कत है, गुप्ता जी अच्छे से रिवॉल्व कर लेते हैं तो गुप्ता जी ऐसी है, तो क्या दिक्कत, बनी रहे गुप्ता जी ऐसी, काम कर रही नहीं कर रही है, तो डिपेंड ये करती है। हाँ काम वही करेंगे, वही है। हाँ हाँ दोनों सिरा बीप करेगा, क्या 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 रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये बना लिया ना। और पावर के लिए सब पे पावर जा रही है, पावर ऐसी दे रही, वीबैट की सप्लाई चार्जिंग ऐसी जा रही है। और इसके बाद कुछ रेगुलेटेड सप्लाई है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर 2.5 है, L1 है और L4 है 1.8, ये सप्लाई है इस पे भी आ रही है, इस पे भी जा रही है 1.0। ऐसी जितनी भी सप्लाइयां हैं वो पावर ऐसी से और चार्जिंग ऐसी से इसके पास पहुंचेगी। कंट्रोलिंग के लिए कि भाई ऐसी काम कर रही नहीं कर रही हैं, आरएफ ऐसी और आरएफ क्लॉक सारी ऐसी पे जाएंगे और बताएंगे, टाइम पर ही बताएंगे कि कितना किसने काम किया, पूरा डेटा उठा के सीपीयू को ले आएंगे और सीपीयू उसी हिसाब से फंक्शन करेगा। लेकिन जब ये सारा काम को एनेबल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ये इनेबल नहीं है तो सब बेकार है, अगर इनेबल नहीं हो रहा है तो फिर सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम सर्किट पे चलते हैं। पहले कुछ सर्किट की कुछ चीजें समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि कंपोनेंट ग्राउंड होते हैं कॉइल वगैरह, ठीक है। देखते हैं तो पहले हम लोग थोड़ा इसके ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ये इसका एंटीना है, ये कोई स्विच लगा है जो भी नाम है इसका, और ये 2GRF, क्या नाम था इसका, 2GPFA को उसने बोल दिया RFIC। और यहीं से देखिए आप ध्यान से, एक और इसमें बीच में कोई IC लगी है जिसका नाम IF100 है। यहाँ से EGSM RX सिग्नल आते हैं और कहाँ पे पहुँचते हैं, CPU पर। और यहाँ से TX वाले मतलब IC से CPU से यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि ये कीपैड फोन की सर्किट है, तो यहाँ से डायरेक्ट किस पे पहुँच रहे हैं, CPU से ही ट्रांसमिट हो रहे हैं इस IC पर, और इस IC से यहाँ पे आना जाना लगता रहता है। और इस पे एक वीबैट की भी सप्लाई नीचे देख रहे हैं आप, वीबैट। चलिए अब हम पहले इसके वो उस पे देखते हैं सिमेटिक। दिख रही है ऐसी नहीं दिख रही। गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा। 1300 सही क्या आता है, सही कितना मैंने तो बताया, पता चीज़ आपके हिसाब से कितना
कितना आपके हिसाब से? 1100 दे दिए, 1100 दे दिए, शाम को ले लो, शाम को। शाम को इंटरनेट में देख सकते हैं। लेके आना पड़ेगा ना, चेक करके लाना पड़ेगा। ये एक बेसिक मॉडल है, हम एंड्रॉइड में बड़ी बड़ी देखेंगे। सैमसंग का B310E मॉडल, बहुत ज्यादा फोन मार्केट में इस टाइम। ये एंटीना सबको दिख रहा है, ये एंटी करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आगे करते हैं, लाइन एक ही है ये। तो सबसे पहले ये क्या लगा है, क्या नाम है? L121। एक सिरा कौन से कनेक्टेड है? ये भी से कनेक्टेड है L100। ये सिरा भी अगर हम आपस में चेक करेंगे तो आपस में चेक करेंगे, दोनों सिरे बीप करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप समझिए पहले, ये तो एक ग्राउंड होगी जाके, प्लस माइनस एक ही हो गया ना जाके। बट ये लगी किसमें है? सिग्नल इसमें लगी है। सिग्नल में अगर वोल्टेज में लगी होती तो उस सेक्शन को शॉर्ट आउट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जी सर। वोल्टेज में लगी होती तो क्या कर देती है? शॉर्ट कर देती, बट सिग्नल्स में लगी है। इसके बाद अभी कैपेसिटर का एक सिरा कनेक्टेड है जिससे लाइन से मेन सिग्नल, और एक सिरा क्या है? ग्राउंड है। लेकिन इसका ये भी वाला सिरा बीप करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। हैं? ग्राउंड से सर जुड़ा हुआ नहीं है, कैसे करेगा? बिल्कुल सही, ग्राउंड से नहीं कनेक्टेड है तो बीप कैसे करेगा? बताओ आप, करेगा नहीं करेगा? हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, करेगा सर। इस कैपेसिटर का ये वाला सिरा बीप करेगा ग्राउंड से कि नहीं करेगा? हाँ सर, बीप करेगा। हाँ एक सेकंड बताओ। हाँ भैया मेरे, चलो ठीक है, ये नहीं, ये ऐसे नहीं होता, लेकिन क्वाइल की लाइन तो एक ही होती है ना। ये लाइन ये भी ग्राउंड कर देगा, ये भी करेगा। आप बताओ क्वाइल के थ्रू भी समझ में आया नहीं है? ऑनलाइन वाले हाँ ना, बोलो। यस सर। हाँ सर, बोलो भाई। हाँ सर, बीप करेगा सर। अब आए ऑनलाइन, बताओ आवाज आ रही नहीं आ रही? सर आ रही है, आवाज आ रही है सर। आ रही है। हेलो, आप वही चलो, आवाज सब कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। इसके बाद ये वाला कैपेसिटर ग्राउंड से बीप करेगा ना? ये कैपेसिटर का इस तरह, अब देखिए ध्यान से, अगर ये वाले कंपोनेंट अगर आप तोड़ देते हैं, ये वाले इतने वाले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तोड़ भी दो तो कोई दिक्कत वाली, बस फिल्टर नहीं होगा। क्यों तोड़ोगे बताइए, क्यों ऐसा करें? हमारा काम ईप तो यार समझा है, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते। लेकिन ये मासा जो बैठे हैं, ये कैसे हैं? इसमें ये, और ये भी टीटी करेगा, तो इसको तुमने तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? लाइन यहीं से ब्रेक हो जाएगी। जब ब्रेक हो जाएगी तो टावर यहाँ से यहाँ तक आता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कुछ आएगा। मतलब जो अब तुम बोलोगे तुम यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से आना है जाएगा, दूसरी तरफ से आना होगा, वो यहीं पर हो जाएगा, यहाँ आएगा। तो ये गलतियां लोग करते हैं, जो टीटी बुलाते हैं मल्टीमीटर को। ये सिटीज वाला तोड़ देते हैं तो वो खत्म कहानी हो जाती है, तो वो सिग्नल्स आगे लाइन ही ब्रेक हो गई है। क्यों? क्योंकि बीप टी करेगा, इसलिए क्योंकि ये लाइन पूरी जैसे क्वाइल की जगह क्वाइल बीप तो एक ही बार बीप करेगा,
लेकिन अब इस तरह ये वाला करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक कॉइल लगी है, ये देखो एक, तो ये भी सिरा भी करेगा। अब ये कैपेसिटर का सिरा करेगा, ध्यान से देखो एक साइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉइल कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर के दूसरे हिस्से से हम चेक कर रहे हैं ना, इस स्विच पे जो जा रहा है, तो ये सिरा इसका भी, लेकिन जब इससे सप्लाई निकलेगी बाहर तब स्विच से कैपेसिटर में जाएगी। फिर यहाँ पे कॉइल लगी है, आगे 122, फिर एक क्या लगा है रजिस्टर। रजिस्टर बीप करेगा कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर एक कॉइल लगी है, ये वाली ये लगी, ये पूरी लाइन को बीप कर, ये कॉइल लगी, ये सब बीप करेगा। आते आते और ये इस आईसी के अंदर तो भैया मेरे इधर से ये कॉइल की लाइन यहाँ पे गई, और ये इधर वाली मोबाइल में कमी है, चार्ज नहीं कर रहा है। हाँ ये वाला सिरा बीप करेगा। हाँ ये कॉइल से यहाँ तक ये बीप करेगा, और यहाँ से ये नहीं। तो कहीं मिस पॉइंट आए, देखो आए इसका चार्जिंग जैक टूटा है, ऐसे देखना पड़ता है। जैक टूटा हुआ है इसका। जब आप चेक करते हो तो एक आध, अगर आप नहीं चेक करो तो टी करते जाते हो, जो नहीं करता है उसको छोड़ देते हो, टी वाले उखाड़ के फेंक देते हो। देखा सर आएगा सुना एक तो एयरटेल नंबर, दो मोबाइल का नंबर फटाफट करो। चलिए अब आगे बढ़े। ये समझ में आई सर्किट नहीं आएगा, 1 मिनट फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, कोई बात नेटवर्क है। ये कौन सा? इसका भी मिल जाएगा भैया, एक महीना 239 ये 100 आईसी का नंबर है यार, वो आईसी का नंबर लिख दिया, कोडिंग है उससे। इसका भी कर देना। कभी कभी ऑफर आ जाता है। 1.5 GB वाला दोनों है ना? अब कुछ लिखिए लो बैंड फ्रिक्वेंसी कि चैनल B1, B2, B3, B4। B1, B2,
B3, B4, B8। हाँ ये मतलब कि उसके लिए 2G के लिए। फोर जी के लिए लिख लीजिए B3, B4, B7 यही सब है। 4G के लिए हाई बैंड फ्रिक्वेंसी लिखिए B39, 38, 38, 39, 40, 40, 39, 40, 41, ओरिजिनल चार्जर है, नोकिया कंपनी का है। B40, 41, 42 ये सब उसके लिए है। 41 नहीं, B40, 41, 41, 41 कर रहा है, मैंने चेक कर लिया। ये हाई बैंड फ्रिक्वेंसी के हैं। ये तुम्हें सर्किट में मिलेंगे तुमको हैं 4G वाले 34 से चालू हो जाते हैं 30। हाँ B34, 39, 38, 40 ये सब हाई है। हाँ 41। ये बैंड है यार, बैंड नहीं समझते हो। इतने मेगा हर्ट्ज से बोल रहे, ये बैंड जो ऊपर जो डब्बे रखे होते हैं ना टावर वाले पे, वही होते हैं बैंड फ्रिक्वेंसी। इसी में 2G वाले 2G 4G सब मिक्सर है। अभी देख लेते हैं ना सर्किट में पता चलेगा एग्जैक्ट। फोर जी की वो से ₹100 received on phone pay. चलता है गैस का दरवाजा इसलिए बोल रहा था। HDMI का वैसे जैक टूट रहा है लेकिन चल रहा है। उसका जैक टूटा तो देखिए ये इसकी ऐसी है लगी तक चल लेगा या चला हो गया एक दिन खराब हो जाएगा। 2G 4G WTR RF WTR ये वाली। तो पहले हम लोग 2G BFO को देखते हैं ना इस पे। अच्छा इसकी सर्किट एक मिनट नेटवर्क देख लेते हैं कहाँ पे 2G है। देखिए ये वाला है, ये 4G हो गया WTR RF। नहीं कॉइल लगी है। ये क्रिस्टल नहीं है भाई, फिल्टर नहीं, क्रिस्टल नहीं है भाई। कहाँ क्रिस्टल है? तो चलिए पहले हम लोग उसको देखते हैं। चाहिए गिलास कैसा है? तेईस रुपये गिलास है। कौन का बैग गिलास कौन सा मॉडल है आपका? A12 22 है। A12 का नहीं है, A22 तो पिन नंबर हम 1 से शुरुआत करते हैं ना। 22 का $100 का 30 गिलास LB SW आउट मिल जाएगा इसको। क्या होगा इसका? लो बैंड स्विच आउट। लगा दो। स्विचिंग हो रहा है लो बैंड के लिए पिन नंबर 1 से। चलिए कहाँ पे जा रहा है भैया? B5 B8 B20 B5 B8 B20 लो बैंड के लिए है। इसके लिए लो बैंड के लिए। ओके पिन नंबर 1 का पता चला।
चलो सही। पिन नंबर 2 लो बैंड, इस पे इन हो रहा है। ये क्या लगा है? नीचे वाला है रजिस्टर कैपेसिटर। 2G के लिए भी 2G 3G 4G के लिए लो बैंड है। WTR से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? WTR से आ रहे हैं सिग्नल इस पे 2G वाले PFO पे। B5 B8 B20 GSM LB यानी कि लो बैंड कहां से आ रहे हैं ये भी देखना अगर चाहते तो इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आ रहे हैं B5 B8 B20 यही तो है। TX पिन नंबर 1 से, और ये IC कौन सी है? WTRU 300A 3000 है। देख लो भैया 3000 की कहाँ है? ये 3000 ये है इसी से कहीं आ रही है। अभी कैपेसिटर चेक करेंगे तो एग्जैक्ट पे क्लियर पता चल जाएगा। यहीं से सप्लाई आउट हो रही नहीं हो रही, देखिए पहले ध्यान से हो रही है। एक कैपेसिटर लगा सीरीज में, अगर ये टूट जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बीच में से ब्रेक हो जाएगी, बिल्कुल। चलिए इसको हम कॉपी कर लेते भाई। कहाँ लगा मदरबोर्ड? ये कॉपी किया, यहाँ पे आए, WTR के बताइए भाई कहाँ लगा है? नीले वाला लगा है और लिखा भी है यहाँ से WTR 0TX B5 B8 B20 GSM लो बैंड। और कहाँ पे पहुंच रही है देखो ध्यान से। TX पिन भी 2G। अच्छा ये कहाँ पे आ रही है? 2G PFO पे आ रही है। अब इसमें से जो सीरीज वाला कैपेसिटर था वो अगर टूट जाता ये वाला तो लाइन गई। तो अब जो एरर होता तो यहाँ पर वो डिस्प्ले पे क्या करता? शो करेगा नो सर्विस है, जो भी है इमरजेंसी है, नेटवर्क आएंगे, कॉल फैलेड आएगा, जो भी है जो उसके सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम किया गया है वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। नहीं एग्जैक्ट ये नहीं पता चल सकता। ये सॉफ्टवेयर बता दिया प्रोग्राम वही है सब। ये लाइनें आपको ट्रेस करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी मदरबोर्ड। ये लाइनें ओके होनी चाहिए। तो चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पे थे? 2G PFO पे थे ना, पिन नंबर 1 को ट्रेस कर रहे हैं। एक नंबर होगी, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर पे क्या है? हाई बैंड इन हो रहा है और ऊपर वाला हाई बैंड स्विच आउट। अरे हाँ, तो ये हाई बैंड इन हो रहा है यानी PFO पे आ रहा है। 2G PFO पे आ रहा है। कहां से आ रहा है? देख रहा भैया कहां से आ रहा है? ये देखना हाई बैंड की फ्रीक्वेंसी ये GSM TX ट्रांसमिट। GSM जो है WTR क्या कर रही है? TX ट्रांसमिट कर रही है हाई बैंड को। ओके ये यहाँ से आउट हो रही है हाई बैंड। तो हाई बैंड में क्या कौन कौन आते हैं देखो भाई। HP ये हाई बैंड यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है। ये कहाँ पे लगा कैपेसिटर? कॉपी कर लेते हैं। देखिए WTR के ये वाला ना क्या है देखिए इसका रेड में
देखिए आगे WTR TX GSM HB और यहाँ से होते हुए देखो एक ही सीरीज में लगा है और इसके बाद सप्लाई यहाँ कहाँ पे इन हो रही है। अब इसके बाद यहां से देखिए जैसे आपका है ये चीजें हो गई जाके। अब देखिए HB MB मीडियम बैंड हो गया, हाई बैंड हो गया, ये सब WTR से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? सब WTR से आ रहे हैं। B41 HB देखो आ गया, B40 HB, ये सब WTR से सब इस पे आ रहे हैं ये। अब इसके बाद देखिए अब हमने दूसरी चीज क्या बताई थी, एक तो हो गया सिग्नल्स RH TX आते हैं कहां से? WTR से। भी लो बैंड के आते हैं, हाई बैंड के आते हैं, मीडियम बैंड के इतने भी आते हैं। कहाँ पे आते हैं? फिर एक बात दिखा दें तो सर्किट बनाई। देखो ये जा रहे 2 GPF देख रहे RH TX लो बैंड और हाई बैंड के साथ में कहाँ पे पहुंच रहे हैं? यहाँ पर। और यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। ये लाइनें क्लियर हुई? RH TX वाली लो बैंड और हाई बैंड वाली, मीडियम बैंड। अब दूसरे नंबर पे क्या आ रहा था, हमें क्या चेक करना है? वोल्टेज चेक करना है। किस पे? WTR पे, 2G पे और 4G पे। फिर इसके बाद सिग्नल चेक करेंगे। अब वोल्टेज चेक करेंगे। कब लगवाया था आपने? कब लगवाया था? कल भी आया था वो, एक बैटरी का वो पेन डलवा नहीं और शुद्ध 2-3 दिन आप डालो नहीं वैसे तो आरो तो हाँ वोल्टेज चेक करेंगे, पहले देखे तो वोल्टेज। लड़का लेके आया डलवा के, लड़का लेके आया डलवा के। हाँ लड़का आता है और अभी ना ये IC का क्या है? ये है क्या है ये? कितने करो? ये IC का काम है इसका। एक लावा का सेट कितने तक का? 1600। उससे कम नहीं? 50 रुपये कम देगा। तो देखो इसमें TX सभी दिए ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये NC नॉट कनेक्टेड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड देख रहे हैं आप। TX ये NC का भी कई सारे पॉइंट है। ये एंटीना के लिए पॉइंट गया है, ANT ये लगा और ये एंटीना। ये तो कलर में हो रहा है ना। इसके बाद ऊपर आ जाते हैं। मैं तो ले लूँ लेकिन लेबर वाले आते हैं ना लेबर। और यहाँ पे आप देखिए ध्यान से क्या दिया है, VBAT और VCC दोनों लाइनें आपस में क्या है ये जुड़ी हुई है ना। VCC यानी वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा? VPH पावर से। कहाँ से आ रहा? VPH पावर। और VPH पावर कहाँ से निकलती है? पावर है क्या पक रहे हो? यही तो बता रहा हूँ 1600। चार्जिंग है इसी। चलिए हम अगर चेक करना चाहें कि इस पे सप्लाई कैपेसिटर लगे हैं, इस पे कितनी आ गई सप्लाई VPH पावर की? कल ही बताए थे 3.7 से लेके 4.2 के बीच में आएगी सप्लाई। ये कैपेसिटर लगा है इसके बगल में, जस्ट पहले ही बड़ा सा कैपेसिटर कॉपी कर लेते हैं। ये लगा है, कहाँ पे लगा है? 50 रुपये कम देगा। इस कैपेसिटर पर क्या आएगा, कितना वोल्टेज आएगा? 1500। बताइए। ये लगा तो कहाँ लगा है? सुबह सुबह। और यहाँ पर लिखा भी है क्या, VBAT। और यहाँ सप्लाई तुरंत इसके अंदर पहुंच जाएगी। अगर कभी इस पे सप्लाई ना आए तो VBAT से भी जब मतलब बैटरी का प्लस पॉइंट से यहाँ पर जंपर लगा दो, क्योंकि जब तक IC को पावर नहीं मिलेगा IC काम कैसे करेगी? कहाँ से लाइन आ रही है? ठीक, ओके। कोई दिक्कत नहीं, सिम डाल लो। इस IC के अंदर भी आ रही है। जियो का सिम नहीं चलेगा इसमें। जियो का कॉइल लगी हुई है। और कहाँ पे? चल जाएगा। यहीं से किस पे आ रही है? 4G पे पर भी आ रही है। यहीं से कहाँ पे आ रही है?
ये WDR से, और ये आ रही है यहाँ पे पावर ऐसी, ये इसकी चार्जिंग ऐसी है क्या? यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में लगा दी है। ये चार्जिंग आती है सर। हाँ हाँ, चार्जिंग ऐसी है, यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में धकिया दी है। भैया है चार्जिंग ऐसी यहाँ पर लगी है। चलिए अभी हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है, क्या ऐसी हुआ, ऐसी चार्जिंग ऐसी है। तो ये वोल्टेज तो मिलेगा ना यहाँ पे कैपेसिटर पे, ये वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, ईपीएस पावर की। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है, कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है? SD डेटा और S क्लॉक दिया गया है, डेटा और क्लॉक। तो ये CPU की कंट्रोलिंग के लिए हो गए। अब यहाँ पर एक और आ रहा है VIO, कितना आ रहा है ये? वोल्टेज रेगुलेटेड कितना आएगा? 1.8 L5 से, लाइन नंबर 5 से 1.8 वोल्टेज। देख लेते हैं कहाँ मुझे पहुंचे को 1.8 वोल्टेज। ये कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर लगा है। यानी किस जगह ढूंढोगे बताइए? है उसके ऊपर हाँ भाई, ये ऊपर कॉर्नर वाला भी, ये नीचे से दूसरा है, ये 3 चौक है, ऊपर वाला ये है, ये लगा हुआ है। हाँ तो नहीं दिया गया है वो, यही सिर्फ बोर्नियम साइड लाइनें थोड़ा मिलेंगी, सिमेंटिक पूरी जो लाइनें मिलती हैं तो नहीं दी गई। तो ये था तुम्हारा 4G। अब आपको क्या चेक करना है? सिग्नल चेक करने ना, RF डाले नहीं चेक करना है, RF डेटा और RF क्लॉक भाई। चलिए आप चेक करते हैं कि लाइन में क्या लगा भाई इसके। RF डेटा और RF क्लॉक ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक ग्राउंड लगा ही नहीं है, ये तो लगा है R33321। ये तो मिलेगा ना इस पे, सीरीज पे जो लगा है ये लगा है। कहाँ पे? तीन 6 कंपोनेंट छोड़ के ये हेलो सर। सर वीडियो नहीं आ रही सर। लग रहा है लाइट चली गई भाई। चली गई।
तो फिर ये इसको रहने दो यहीं कौन सा मैं करके दे दूँगा, आएगा ना पानी लेने। वो लोग को भेजूंगा रवि को। हाँ शाम को पानी लेना आता है ना मुझे। हाँ तो गुरु तो हमें सुना तो मैं पैसा नहीं उसका सिम डालना तो बात क्या है उसका जैसे लोगों को किसी को करते हैं नहीं किसी सुना नहीं करते सर लेफ्ट हुआ क्या भाई लग रहा है? एक मिनट इसको दबाना, एक मिनट। अरे अभी रिज्वाइन हो जाएंगे, चालू रखिए। और उसको चार्जर लगेगा ना फोन इसमें चार्जर था ना तो उसको चार्जर का पैसा देना ठीक पीछे का टेम्पर लगाऊं? पीछे का टेम्पर लगाऊं? ये पीछे क्या है गिलास लगाओ। एक कवर लगवाऊंगा दे दो फोल्ड वाला कवर चाहिए हाँ तो अभी तो है नहीं, वो मंगा दूंगा, लेकिन कल मंगा दूंगा।